बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कल ही की तरह कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें करेंगे। आज मैं चैप्टर 4 के कुछ प्रश्न आपको करा रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वो है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो आपको रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ले लीजिए, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, देखिए अगर अभी आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले आप कितने के होंगे? 10 - 3 = 7। तो इसमें हो जाएगा आपका x - 3 वर्ष। बच्चों इसके बाद है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर, तो देखिए 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष। तो बच्चों देखिए प्रश्नानुसार इनकी आयु के व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, x + 5 और x - 3। तो देखिए x + 5 + x - 3 = 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2x + 2 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। तो देखिए 2x/2 x² + 2x - 15 = 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x + 6 = x² + 2x - 15। अब इनको उधर ले जाइए आप, x² + 2x - 6x - 15 - 6 = 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x² - 4x - 21 = 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 7 × 3 = 21, x² - 7x + 3x - 21 = 0। x कॉमन लीजिए, x - 7 + 3 कॉमन लीजिए, x - 7 = 0। अब हम आगे से हल करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x - 7 x + 3 = 0, x - 7 = 0, x = 7 और x + 3 = 0, x = -3। तो देखिए ऋणात्मक में तो एज होगी नहीं, ये आंसर आपका संभव नहीं है, ये आपका सही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप ध्यानपूर्वक इसे करें, बहुत ही रोचक प्रश्न है ये। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे बिल्कुल समझते हुए ध्यानपूर्वक देखें, सीखें और करें इसको आप। तो देखिए यह 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आप ले लीजिए, माना 2 संख्याएं x तथा y
माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब देखिए प्रथम शर्त से संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका x² माइनस y² इज इक्वल टू 180। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। और देखिए दूसरी शर्त से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए छोटी संख्या है y² इज इक्वल टू 8x। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। देखिए हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कि छोटी संख्या y है, क्योंकि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से y² का मान 1 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा आपका x² माइनस 8x इज इक्वल टू 180। इसे आप इधर ले आइए। अब आप देखिए 180 के फैक्टर कर लीजिए। चाहे तो आप इसे द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लीजिए आप, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका मान निकाल लेंगे, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18। और जो दूसरा मान है हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखिए माइनस वाला तो आएगा नहीं, आपकी पहली बड़ी संख्या जो है वो 18 हो जाएगी। तो समीकरण 2 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 2 से y² इज इक्वल टू 8x है, तो y² इज इक्वल टू 8 इंटू 18, y² इज इक्वल टू 144 और y इज इक्वल टू अंडर रूट 144। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 12 इंटू 12। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इन्हें बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपना ध्यान रखिए और जितना भी हो सके मास्क पहन कर रहें और प्रश्नों को करते रहें। धन्यवाद।